वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस वर्ष के लास्ट में जो दिन होगा संवत 2081 का लास्ट दिन 29 मार्च होगा और 30 मार्च से 2025 से 10 मार्च 2026 तक ये वर्ष नया आ रहा है। शनि की ढैया आपके ऊपर से समाप्त हो रही है। चांदी का पाया शनि का आपके लिए आरंभ होगा और ये वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है जिनकी कुंडली में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले कोई भी देखें, लेकिन नक्षत्र यही रहेगा। इस राशि के जो जातक हैं उनके लिए नए नए समीकरण क्या होने वाले हैं, पहले मैं चर्चा करूंगा। अप्रैल मास का जो अलर्ट डेट है आपके लिए इस समय बताई जाएगी। आपको नया नया कलेवर, नए नए कुछ ग्रहों के आपके ऊपर बिहेवियर पैटर्न किस तरह के होंगे। खास तौर से ये ध्यान देने की बात है कि आपकी बुद्धि के स्थान जो जिससे आप एक्शन लेते हैं, यानी कि आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करने वाला जो ग्रह है, जो कंट्रोल करता है, वो ये भाव है। और इस भाव का स्वामी देखिए कितनी अच्छी कंडीशन बनी हुई है। वृश्चिक राशि विश्व की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बुद्धिमान और भाग्यवान राशि कहलाएगी, क्योंकि बुद्धिमान इसने बनाया और भाग्यवान इसने बनाया। ये प्रतिभावान बन गए हैं दो वृश्चिक राशि के। इनकी राशि का स्वामी, वृश्चिक का स्वामी मंगल भाग्य स्थान पर होगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 अप्रैल मंगल कर्क राशि में। इसके अलावा आपके छठे भाव में 13 तारीख को 13 अप्रैल और 14 अप्रैल की मध्य रात्रि में 3:21 पर सूर्य उच्च राशि में आ जाएंगे। शत्रुओं का विनाश करेंगे, आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपकी पर्सनालिटी डायनेमिक पर्सनालिटी हो जाएगी पूरे वर्ष। और आपकी जो अच्छी बुद्धि है, अच्छी सोच है, अच्छा ज्ञान, प्रतिभा, मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। और जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, अब विवाह के प्रस्ताव मई के महीने में बहुत सारे विवाह होंगे या अप्रैल में होंगे। नोट कर लेना आप इस बात को। ये 6 ग्रहों का योग 29 मार्च को आपके लिए होगा। तो ऐसी स्थिति में उस दिन ग्रहण भी है, शनिवार भी है, अमावस्या भी है। तो जिन जिनको लगता है कि उनके इष्ट देवता, पितृ देवता नाराज हैं, क्योंकि यहाँ राहु और सूर्य की जो उपस्थिति है, उस ड्यूरेशन में आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। चंद्रमा जब नीच राशि में होता है, चंद्रमा सफेद है, तो ये मानसिक विकृति पैदा करता है। सूर्य ग्रहण के दिन खास तौर से जब 29 मार्च को ये होगा, क्योंकि जल तत्व समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है तो अमावस्या को आता है या पूर्णिमा को। पूर्णिमा में विशेष रूप से आता है, क्योंकि जल तत्व जो ना समुद्र का अपने तत्व चंद्रमा की तरफ उछाल मारता है। ठीक इसी प्रकार आपका जो मन है वो भी उछाल, उमंगे आती है, उसमें तरंगे आती है। बीची बीची कहा गया है उसको संस्कृत हिंदी में। गिरा अर्थ जल बीची समा, बीच यानी कि जो तरंगे हैं वो तेजी से आती है। इसलिए मानसिक अशांति या उद्विग्नता, बेचैनी, उद्वेलित हो उठना, बहुत से लोगों के अंदर नेगेटिव साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल टेंडेंसी उत्पन्न करता है। परंतु इस समय बृहस्पति इस राशि को बहुत इंपॉर्टेंट और व्यक्तित्व को बहुत डायनेमिक और अच्छा बना रहा है। बृहस्पति 180 डिग्री पर वृश्चिक राशि को देख रहा है। अब ये कालसर्प दोष 11th हाउस और पंचम भाव से मिलकर बना है। ये कई सारे योग बना रहे हैं। कालसर्प दोष, ग्रहण योग, चंद्र और राहु का भी ग्रहण योग है यहाँ पर 29 को, सूर्य और राहु का ग्रहण योग, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग 13 अप्रैल तक, और बहुत सारे राहु और शनि का पिशाच योग,
शनि और राहु का विष योग बोलते हैं। ये सारे बहुत सारे योग बनेंगे। इनका वर्णन करते करते शाम हो जाएगी, लेकिन इनका वर्णन समाप्त नहीं होगा। अब ये मोटा मोटा जो हिसाब है वो बताया जा रहा है। हम आपकी किस्मत को तो नहीं बदल सकते, लेकिन उसका वर्णन अवश्य कर सकते हैं कि आज की तारीख में वृश्चिक राशि के लिए किन किन ग्रहों के पॉजिटिव इफेक्ट है। ये सारे पॉजिटिव, ये सब सकारात्मक। बृहस्पति दाम्पत्य जीवन को सुधारता है और भाग्य को ये भाग्यवान बनाता है, ये बुद्धिमान और प्रतिभावान, और ये दिलाता है मान और सम्मान और सुरक्षित। बृहस्पति देता है सारे समाधान। और केतु एकादश भाव में करते हैं सब कल्याण, क्योंकि ये आपको बनाएंगे धनवान। क्यों बनाएंगे? क्योंकि लाभ स्थान में जब केतु होता है तो रुके हुए धन, पिछले चेक, उधारी का पैसा आना शुरू हो जाता है। अभी तक ढैया भी चल रही थी। अब क्या होगा कि अब आपको भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद तथा माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता और परेशानी बनी हुई थी, उस पर ब्रेक लगेगा। और नए नए प्रोजेक्ट जो आपकी पाइपलाइन में, मतलब जो जिनका क्रियान्वयन होना था, इम्प्लीमेंटेशन, अब आपका अप्रैल और मई में वो क्रियान्वित हो जाएगी वो प्रक्रिया। और अब आपको ये मैंने बताया कि कर्क राशि का जो मंगल है ये बहुत शुभ प्रभाव देगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंटरचेंज कह सकते हैं, इसका स्वामी यहाँ, इसका स्वामी यहाँ पर। ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन कहलाई जाती है शास्त्रों में। और केंद्र में बृहस्पति, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे जिससे केंद्र बृहस्पति। और ये मैंने एक्शन और रिएक्शन बताए। कर्क राशि का जो भाग्य स्थान में बैठना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब आपके मार्ग में आने वाली कोई बाधा नहीं होगी। अलर्ट डेट के साथ साथ हम आपको बताएंगे ये जो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र वाले हैं, इनकी कुंडली में इस समय, वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शनि, बुध और केतु और शुक्र की महादशाएं आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र और मंगल, और इसका स्वामी भी मंगल, राहु, ये सारी दशाएं आपके लिए मान, सम्मान और समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि देने वाली रहेंगी। अब मैं अलर्ट डेट के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए। देखिए, अलर्ट डेट ये है कि 3, 4, 5 अप्रैल आपको बहुत सावधानी से रहना है। 13, 14 और 15 अप्रैल बहुत अच्छा नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूँ, 3, 4, 5 अप्रैल, 13, 14, 15 अप्रैल और 22, 23, 24 ये अप्रैल की तारीखें आपके लिए अनुकूल नहीं है। अच्छी प्रकार से ड्राइविंग करें। कोई भी डील करते समय बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करनी चाहिए, अन्यथा आपके साथ कुछ चीटिंग हो सकती है। प्लस पॉइंट ये है कि अब आपके चारों तरफ सफलताओं के द्वार के साथ साथ चारों तरफ सब लोग आपको सम्मान देने के लिए आपके निकट आएंगे, फोन करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, इस वृश्चिक राशि वाले के सारे काम फोन पर ही बनेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह भाग्य स्थान में भाग्यम फलति सर्वत्र, चारों तरफ भाग्य फलता फूलता रहेगा। भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करना, 108 दाने चावल के 29 मार्च को अर्पण करना, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से अभिषेक करना और सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। और अप्रैल के महीने में कभी भी कर सकते हैं आप। चावल, मिल्क प्रोडक्ट या आटा, व्हाइट वस्तु, चांदी और अच्छे वस्त्र, सफेद वस्त्र मंदिर में अच्छे विद्वान ब्राह्मण को समर्पित कीजिए।
आपके दिन शुभ होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।